इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है और सेट एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करियर को ग्रो करता है। अगर आप डीजे हो, बिगिनर या प्रोफेशनल, ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए है और इसे एंड तक जरूर देखना। आई विल शेयर 2 आइडियाज टू अपस्केल योर प्रैक्टिस सेशंस। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। अगर आप सोचते हो मैं टैलेंटेड हूं, मुझे रोज प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो याद रखना, टैलेंट आपको गेम में रखता है, प्रैक्टिस आपको टॉप लीग तक लेके जाता है। रोज प्रैक्टिस करने से क्या होता है? मसल मेमोरी डेवलप होती है, आप गियर से और फ्रेंडली हो जाते हो, आपके ट्रबल शूटिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, म्यूजिक से कनेक्टेड रहते हो और जो डीजेस रोज प्रैक्टिस करते हैं उनके हाथ और कान सिंक में आ जाते हैं, जिससे ट्रांजिशंस और स्मूथ हो जाते हैं। स्टेज पे सोचना बंद हो जाता है और फ्लो शुरू हो जाता है, पैनिक कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बहुत सारे डीजेस प्रैक्टिस का मतलब ये समझते हैं वही सेट जो गिग पे रोज चल रहा है उसी को तो प्रैक्टिस करना है। नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये रिहर्सल है। रियल प्रैक्टिस तब होती है जब आप अनकंफर्टेबल हो, मिक्स थोड़ा सा रिस्की हो और रिजल्ट गारंटीड ना हो। जैसे जिम में आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हो, वैसे ही आपको अलग अलग स्टाइल्स, टेक्निक्स एंड जॉनर्स का कॉम्बो प्रैक्टिस करना है। ट्राई टू मेक डिफरेंट जॉनर्स लाइक हिप हॉप विद पंजाबी और बॉलीवुड, हाउस विद पॉप और रेट्रो। इससे आप अलग अलग मैशअप्स बनाने का सेंस डेवलप करोगे एंड यू विल ऑलवेज अमेज योर ऑडियंस। अगर आप कोई जॉनर को ज्यादा नहीं सुनते और इट्स अ रेयर जॉनर टू प्ले, उसके कुछ फेमस ट्रैक्स लो, एक प्लेलिस्ट बना लो या एक सेट बना के उसको अपने पास हैंडी रखो, so that whenever you get an audience of that music, you have a solid set rather than saying no or getting panicked from the situation. Regular practice of those sets also helps up to build your stamina to perform a longer duration set. अपने आप से पूछो, अगर क्राउड रिएक्ट ना करे तो मैं क्या करूंगा? अगर बीपीएम मिसमैच हो गया तो? अगर रिक्वेस्ट टोटली ऑफ जॉनर हो गई तो? अपने प्रैक्टिस सेशन को भी अनप्रिडिक्टेड बनाओ, कॉम्प्लिकेशंस प्रिडिक्ट करो। प्रैक्टिस रूम में फेल होना स्टेज पे काम रहना सिखाता है। अच्छे डीजेस वही होते हैं जो गलतियों से डरते नहीं, उनसे सीखते हैं और ग्रो करते हैं। अगर आप हर गिग पे सेम इंट्रो, सेम ड्रॉप, सेम ट्रांजिशन बजा रहे हो तो क्राउड नहीं, आप खुद भी बोर हो जाओगे। सेट एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है एक्सप्लोर न्यू जॉनर्स, उन्हें सुनो, मिक्स करने की प्रैक्टिस करो। अपने म्यूजिक सॉफ्टवेयर में, चाहे आप रिकॉर्ड बॉक्स यूज करते हो या सेरेटो, उसमें सिचुएशन बेस्ड मल्टीपल प्लेलिस्ट बनाओ। आई पर्सनली कॉल देम नैनो सेट्स, जिसमें आप एक पर्टिकुलर ट्रैक को जो आपका इंट्रो या आफ्टर माइकिंग या कुछ सिचुएशन के बाद हो, उसे स्टार्ट करके अगले 10-12 ट्रैक्स को पहले से ही सीक्वेंस करके रखो। यह आपको सिचुएशन एंड गिग रेडी रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ब्राइड एंड ग्रूम आर ऑन स्टेज, कीप मल्टीपल ट्रैक ऑप्शंस ऑफ बॉलीवुड और ग्लोबल साउंड्स। उसके बाद 4-5 ट्रैक्स जो उसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाए, उसकी एनर्जी मेंटेन रखे, उसके साथ उनको प्रैक्टिस करो, क्राउड इंटरेक्शन करो। और अगर आपको उनके अच्छे मैशअप बनते हैं तो वाला यू हैव अ गुड ट्रांजिशन। प्रैक्टिस टाइम में नए आइडियाज टेस्ट करो, स्टेज पे रिफाइंड वर्जन लेके जाओ। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड, हियर आर 2 प्रैक्टिस टिप्स दैट हेल्प अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स इन देयर करियर। अगर आप प्रैक्टिस में क्राउड रिक्वेस्ट फैक्टर को ऐड करना चाहते हो, टेक अ बोल, उसमें बहुत सारे गानों की स्लिप्स लिख के डालो जो यूजुअली क्राउड रिक्वेस्ट करता है, या आप अलग अलग जॉनर्स और बीपीएम के सॉन्ग्स इन स्लिप में डालो। एंड एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस रैंडम स्लिप्स निकालो और उनको ब्लेंड करने की कोशिश करो। ऑडियंस आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से या बीपीएम के हिसाब से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस द सडन रिक्वेस्ट। इसी के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम जो आप सब फेस करते हो वो है माइकिंग या क्राउड इंटरेक्शन की। जब आप प्रैक्टिस करो तो साथ में माइकिंग की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। कब ड्रॉप है, कब बिल्डअप है, ये सब माइंड में रख के प्रैक्टिस करो कि अब क्या बोलना है और कैसे एक्ट करना है। इससे आपका स्टेज फियर भी चला जाएगा और आपको एक वोकल टेक्सचर भी डेवलप हो जाएगा जो आपको डीजेइंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। डीजेइंग सिर्फ क्राउड को इंप्रेस करना नहीं है, डीजेइंग खुद को इवॉल्व करते रहना है। रोज प्रैक्टिस आपको शार्प रखती है, एक्सपेरिमेंटेशन आपको यूनिक बनाती है। अगर आप चाहते हो डेली डीजे प्रैक्टिस प्लान, म्यूजिक डिगिंग फ्रेमवर्क या सेट बिल्डिंग स्ट्रक्चर, तो लेट अस नो इन कमेंट्स। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डिगिंग, कीप इन्वॉल्विंग।